बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 371। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर का रुख किया तो हमने नमाज फजर हैबर के नजदीक अंधेरे में अव्वल वक्त में अदा की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु सवार हुए। मैं हजरत अबू तलहा के पीछे सवार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर की गलियों में अपनी सवारी को एड़ी लगाई। दौड़ते वक्त मेरा घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से छू जाता था। फिर आपने अपनी रान से चादर हटा दी, जहाँ तक कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक की सफेदी नजर आने लगी। और जब आप बस्ती के अंदर दाखिल हो गए तो आपने 3 दफा ये कलमात फरमाए, अल्लाहु अकबर। हैबर वीरान हुआ। जब हम किसी कौम के आंगन में पड़ाव करते हैं तो इन लोगों की सुबह बड़ी होलानाक होती है, जो कि बल अजीम तनब्बा किए गए हों। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बस्ती के लोग अपने काम काज के लिए निकले तो कहने लगे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका लश्कर आ पहुंचा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने हैबर को बजोरे शमशीर फतह किया। फिर कैदी जमा किए गए तो हजरत दैया रजी अल्लाह अन्हु आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे इन कैदियों में से एक लोंडी अता फरमाइए। आपने फरमाया, जाओ कोई लोंडी ले लो। चनाचा उन्होंने सफिया बिनते हई को ले लिया। फिर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने कबीला करीजा और नजीर के सरदार की बेटी सफिया बिनते हई हजरत दैया को दे दी, हालांकि आपके अलावा कोई इसके मुनासिब नहीं। आपने फरमाया, अच्छा, उसे दैया को सफिया समेत बुलाओ। चनाचा वो सफिया समेत आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफिया को देखा तो दैया से फरमाया, तुम इसके अलावा कैदियों में से कोई और लोंडी ले लो। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को आजाद करके इनसे निकाह कर लिया। साबित बनानी ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ए अबू हमजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हक महर क्या मुकर्रर किया था? उन्होंने कहा, खुद इनकी आजादी हक महर किया मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा, खुद इनकी आजादी। आपने उन्हें आजाद करके इनसे इनकार कर लिया। हत्ता कि जब रवाना हुए तो रास्ते ही में हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह अन्हा ने सफिया को आपके लिए आरास्ता करके रात को आपके पास भेजा और सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसीयत दुल्हा फरमाया, जिसके पास जो कुछ है वो यहाँ ले आई। और आपने चमड़े का एक दस्तरखान बिछा दिया, जो कोई खजूरें लाया और कोई घी लाया। रावी हदीस अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हजरत अनस ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने मलेदा तैयार किया और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वलीमा थी। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 372। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ते तो आपके हमरा कुछ खवातीन अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होती थीं। फिर फरागत के बाद वो अपने घरों को ऐसे लौट जाती कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 373। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मनकश चादर में नमाज पढ़ी। आपकी एक नजर इसके नक्शो नगार पर पड़ी तो आपने नमाज से फरागत के बाद फरमाया, मेरी इस चादर को अबू जहम के पास वापस ले जाओ और अबू जहम से इसकी इन बजानी सादा चादर ले आओ, क्योंकि इस मनकश चादर ने मुझे अभी अपनी नमाज में दूसरी तरफ मतवज्जा कर दिया था। हिशाम बिन अरवा ने अपने बाप अरवा से और वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस चादर के नक्शो नगार की तरफ बहालत नमाज नजर की तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ये मुझे फितने में न डाल दे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 374। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक पर्दा था जिसे उन्होंने घर के एक तरफ लटका रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, हमारे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इसकी तस्वीरें मुसलसल मेरी नमाज में सामने आती रहती हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 375। हजरत अकबा बिन आमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी कोट बतौर हदिया लाया गया। आपने उसे ज़ेब तन फरमा कर नमाज पढ़ी, मगर जब नमाज से फारग हुए तो उसे सख्ती से उतार फेंका।
گویا آپ کو وہ سخت ناگوار گزرا۔ نیز آپ نے فرمایا تقوی اشراق کے لیے یہ غیر مناسب ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔